हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8 तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे दोस्त? आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, लेक्चर 1। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा दो चीजें। क्या सर? क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले डिस्कस करूंगा टर्म क्या होता है। एक मिनट। देखिए, टर्म से पहले कुछ चीज डिस्कस करते हैं। एक मिनट, आइए डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट्स क्या होता है। वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कांस्टेंट क्या होते हैं भाई साहब, बताओ। देखिए, वेरिएबल वह होती है जिनकी वैल्यूज वैरी करती है। जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है वो कांस्टेंट है। जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है तो वो कांस्टेंट ही तो है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। इनकी जो वैल्यूज है, देखिए एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो जिनकी वैल्यू वैरी करे उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यू क्या कांस्टेंट रहे उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इनकी वैल्यू देखिए, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, 3 की वैल्यू 3 रहती है, 4 की वैल्यू 4 रहती है, 5 की वैल्यू 5 रहती है। ठीक, अब डिस्कस करते हैं टर्म क्या होता है। देखिए, जो टर्म होता है ना, जो टर्म है ये प्रोडक्ट होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या है? टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है किसका? वेरिएबल्स का एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट का आप जब प्रोडक्ट करोगे, कांस्टेंट और वेरिएबल का आप जब प्रोडक्ट करोगे तब उसको हम टर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल -3xy, 2xyz, 5x एक्सेट्रा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये रहा कांस्टेंट, ये बाकी बचे हुए क्या? वेरिएबल्स। यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। इन यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हुआ है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एक कांस्टेंट है, इसके साथ मैंने प्रोडक्ट किया किसका? मैंने प्रोडक्ट किया किसका? y का, जो कि एक वेरिएबल है। मुझे आंसर में जो मिला 2y, ये क्या है? ये एक टर्म है।
ये क्या है, एक टर्म है। जब आप टर्म्स को ऐड कर देते हो, जब टर्म को ऐड करते हैं, जब हम टर्म को ऐड करते आते हैं, जब हम टर्म को ऐड करते आते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, एक्सप्रेशंस। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम टर्म्स को ऐड करते चलेंगे, इफ यू आर टर्म्स, टर्म्स आर added to form एक्सप्रेशन, टर्म्स को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशंस मिलेंगे। बहुत सारे टर्म्स को अगर ऐड कर दे रहे हो आप तो उस समय एक्सप्रेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल -2xy, यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इनका प्रोडक्ट हुआ है तो ये एक टर्म है। इसके साथ मैंने ऐड किया 5x, 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों का मैंने अट्टा हुआ प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा एक टर्म है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे, इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहेंगे, पूरे को हम एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि तब टर्म और एक टर्म का एडिशन हुआ है तो जो पूरा चीज़ है उस पूरे चीज़ को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट, अगर 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 एक्सप्रेशन के पास, अगर एक्सप्रेशन के पास एक टर्म है, ओनली एक ही टर्म है, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे मोनोमियल्स। अगर एक्सप्रेशन के पास दो टर्म है, सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल्स, अगर दो टर्म है उसके पास तो बाइनोमियल, अगर उसके पास तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, अगर मोर देन थ्री है, मोर देन थ्री टर्म है तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बट जनरली पॉलिनोमियल्स को हम एक और चीज से भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को किस चीज से, जनरली हम पॉलिनोमियल्स को एक ऐसा एक्सप्रेशन कहते हैं जहां पर एक या मोर देन वन, एक से ज्यादा टर्म होते हैं और उनका साथ क्या होता है, नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट में जीरो नहीं होगा। 2x है, x का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 क्या होगा, जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो कोफिशिएंट है, नॉन जीरो कोफिशिएंट। एंड वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या मैंने कहा, मैंने कहा अगर कोई एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल को हम उस पॉलिनोमियल वह एक्सप्रेशन है जहां पर एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं और नॉन जीरो कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पर 2 है जो कि नॉन जीरो कोफिशिएंट है, या कोई वेरिएबल होगा उसका नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी एक्स की जो पावर है, यहाँ जो एक्स की जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, 1 है। क्या ये यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, तब जाकर हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लाइक टर्म्स।
ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं? ये लाइक टर्म्स ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पर उन एक्सप्रेशंस की वेरिएबल से किसी भी दो एक्सप्रेशन को हम लाइक टर्म्स तभी कहेंगे जब उनके वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो। और सेम होना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है यानी अगर सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब वो लाइक टर्म्स नहीं है। और वहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट सेम होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा, यानी नीड नॉट बी सेम। या फिर आपकी भाषा में मे और मे नॉट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी लाइक टर्म्स ठीक है, लाइक टर्म्स ऐसे एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल सेम होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो लाइक टर्म्स नहीं है। और कांस्टेंट हो भी सकते हैं सेम, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5x 2xy -7xyz 12xyz। देखिए यहाँ x है पर यहाँ xy है। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल xy है, यहाँ वेरिएबल सिर्फ x है। क्या x और xy सेम है? नहीं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल xy है, xyz है, यहाँ पर वेरिएबल xyz है, यहाँ वेरिएबल xyz है, यहाँ वेरिएबल xyz है, तो दोनों बराबर है। तो हम क्या सकते हैं? हम कह सकते हैं ये जो है भाई, ये जो है ये हमारे लाइक टर्म्स है। ये हमारे क्या है? लाइक टर्म्स है। क्या है? हमारे लाइक टर्म्स। देखिए कभी कभी मान लो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड आउट करने के लिए कह दे, मान लो कभी कभी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दे, या फिर ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, वो हम क्या करते हैं? अगर यहाँ एक रेक्टेंगल है तो हम सपोज मारते हैं कि ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है ये x सेंटीमीटर है, और ये वाला साइड जो है ये y सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ लेट किया कि ये जो साइड है ये हमने इसको एक वेरिएबल मान लिया, इसको एक वेरिएबल मान लिया। तो एरिया क्या होता है भाई? तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो xy सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी इन वाले केस में भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक, या कभी कभी आपको ऐसे दे दिया, मान लो आपको रेक्टेंगल दिया है और कहा रहा है जो रेक्टेंगल जो लेंथ है ये 4xy है, और ये जो साइड है ये 5zx है। तो अब यहाँ कैसे एरिया निकालो? यहाँ आप जो एरिया निकालो वो कैसे निकालो? यहाँ एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ आपका है 4xy, 4xy। ब्रेथ क्या है आपका? 5zx। तो 4 5 जो देखिए 4 5 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 5 एक्स। देखिए आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना था, देखिए आप इसको, हमें इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। इसको मैं एक्सपांड करके लिख सकता हूँ 5 इंटू जेड इंटू एक्स, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5। एक्स के साथ एक्स को रखो, वाई के पास जेड रख दो। 4 5 जा 20 इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। तो आंसर क्या आया? 20x स्क्वायर वाई जेड। क्या एरिया है आपका? 20x स्क्वायर वाई जेड।
क्या ये एक वेरिएबल है? हाँ सर। ये क्या ये एक टर्म है? हाँ सर ये एक टर्म है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है सर? ये एक मोनोमियल है, क्योंकि सर यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, देखिए अगर आपको मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो, उसके साथ आपने एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो रिजल्ट में जो चीज़ मिलेगा, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2xy, मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2xy प्लस 5x, तो ये जो यहाँ पर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। यहाँ आप यूज़ करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो करिए भाई साहब, करो भाई करो, वेट किसका कर रहे हो? यहाँ कर दो 2xy मल्टीप्लाइड बाय 2xy प्लस 2xy मल्टीप्लाइड बाय 5x। 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस प्लस 2 इंटू 10, 2 5 जा 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y। ये आपका आंसर। ये क्या है? रिजल्ट में हमें जो चीज़ मिला, क्या ये भी तो एक क्या है? ये भी तो क्या है? ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तब जो आप दब जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक, देखिए जब भी जब भी आप एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे किसी मोनोमियल्स में, तो उसका आंसर भी जो रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट में जो आएगा वो भी एक मोनोमियल ही होगा। देखिए मोनोमियल क्या है? मोनोमियल वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक 6z मल्टीप्लाइड 36y, इसको ये भी देखिए मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। तो 6 इंटू 36 कितना होता है? यहाँ कर देते हैं 36 इंटू 6 21, तो ये आ गया 216ZY। ये जो रिजल्ट में आपको जो चीज़ मिला, क्या ये एक मोनोमियल है? हाँ सर है, क्योंकि इसमें भी आपको एक ही टर्म देखने को मिलता है, तो ये भी एक मोनोमियल है। तो ये रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप मोनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको रिजल्ट में ही एक मोनोमियल मिल जाएगा। एक लॉ है, उस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव इस लॉ को देखिए थोड़ा सा। इस लॉ में क्या होता है? मान लो ए है, उसके साथ हमने बी प्लस सी इस प्रकार से है, तो यहाँ क्या होगा? ये जो ए है पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ए है फिर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो है वही चीज़ रहेगा। तो ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये तो एडिशन के लिए था, ये तो भाई एडिशन के लिए था। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। ए इंटू बी माइनस सी बराबर, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस रहेगा, फिर ए इंटू सी हो जाएगा। तो क्या होगा? पहले ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो क्या होगा? ए बी माइनस ए सी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट,
देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है बताओ, इसका यूज कहाँ होगा बताओ जरा। देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करो, जब भी आप मल्टीप्लाई करो, जब भी आप मल्टीप्लाई करो किसी पॉलिनोमियल को किसी बाइनोमियल के साथ, या फिर किसी पॉलिनोमियल को किसी ट्राइनोमियल के साथ, जब भी किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर कभी किसी पॉलिनोमियल को किसी ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करो, जब भी पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करोगे या फिर पॉलिनोमियल के साथ किसी ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई करो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टर्म बाय टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इन्हीं जगह पर या फिर किसी बाइनोमियल का आप ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करो। इस चीज को मिटा दो, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वहां यूज करोगे जहां पर आप पॉलिनोमियल, जहां आपको मिले कोई पॉलिनोमियल। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप वहां यूज करोगे जहां पर आपको कोई पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो किसी बाइनोमियल के साथ, या फिर किसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो ट्राइनोमियल के साथ। इसका मतलब यह है कि जो हर एक टर्म है पॉलिनोमियल का, हर एक टर्म जो पॉलिनोमियल का हर एक टर्म को बाइनोमियल, या फिर अगर ट्राइनोमियल तो ट्राइनोमियल के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, यहां लिख दो भाई, पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, क्लियर है, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 2y प्लस 2z मल्टीप्लाइड बाय 5z प्लस 6y। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक बाइनोमियल है, दो टर्म है। तो यहां क्या करोगे, सबसे पहले ये 2x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2z इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल का हर एक टर्म बाइनोम। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का आपको हर एक टर्म को बाइनोमियल के हर एक पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्या आंसर क्या होगा बताओ ज़रा। ठीक है, 2xy को हमने मल्टीप्लाई किया 5z प्लस 6y के साथ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। फिर 2y को हमने मल्टीप्लाई किया 5z प्लस 6y के साथ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। एक मिनट, सही है, फिर प्लस आएगा। 2z को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, 2z प्लस 5z प्लस 6y, तो मल्टीप्लाई करो 10xy, 2 इंटू 10 x इंटू जेड एक्स जेड, फिर 2 6 जेड 12 x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2 इंटू 5 10 y इंटू जेड वाई जेड, प्लस 2 12 y इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 10 जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, प्लस 2
इंटू ये 6y है तो 6 12, ये y और ये z तो हो गया। ये था आपका आंसर। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हर चीज़। एक और एग्जांपल हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको घर में खुद ट्राई करना है, इसको घर में खुद ट्राई करना। 7xyz प्लस 9y प्लस 9z प्लस 9x मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई 7y प्लस 21p प्लस 7a। ये आपको कैसे करना है सर, मैं हिंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक ट्राइनोमियल है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस बीच में तो प्लस, तो इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर इस पूरे को इसके साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। यानी पहले इसको इस पूरे के साथ, फिर से समझा रहा हूँ आपको, फिर से समझा रहा हूँ भाई, इसको पकड़ोगे इस पूरे के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस करोगे, फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस प्लस है तो प्लस बीच में करोगे, फिर इसको पूरे इसके साथ काम खत्म। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे दोस्त, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, बच्चों को याद नहीं रहता है कि सर लेक्चर नंबर 2 में करोगे क्या। देखिए लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट चैप्टर में इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखना, आपका अप्रोच बन जाएगा क्वेश्चंस करने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।